वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन पर। और आज 8 जनवरी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुकी है। आप सभी के दिमाग में यही चल रहा है कि पेपर कैसा आया होगा, जीके, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह सब कुछ कैसा आ रहा है, कितने नंबर का आ रहा है। तो बिल्कुल सभी आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। जीके के पूरे जो भी 38 क्वेश्चन आज पूछे गए थे सारे के सारे मेरे पास हैं। मैथ रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं वो भी मेरे पास हैं। कितना पूछा गया है सभी कुछ आपको मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस 10-15 मिनट की वीडियो में आपको अपना पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिए, मैं आपको सभी कुछ इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जीके से। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि साइंस, एमपी जीके वगैरह कहाँ से कितना पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि तानसेन की समाधि कहाँ है। तानसेन की समाधि आपकी ग्वालियर में है। तानसेन की समाधि आपकी कहाँ है, तो एक सेकंड रुकिए। तानसेन की समाधि आपकी ग्वालियर में है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो 1930 हैमिल्टन कनाडा से इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखो, अब ये राष्ट्रमंडल का पूछा है तो आपसे एशियन गेम्स भी पूछ सकता है कि एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ से हुई थी। एशियन गेम्स की तो 1950 में 1950 या 51 में अपनी नई दिल्ली से शुरुआत हुई थी। तो आप सब लोग इनको ज़रूर देखते रहना, है ना। इनके साथ में इस तरीके से क्वेश्चन देख लें। आईएमएफ का एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया का कोटा कितना है एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स में, क्योंकि अभी अक्टूबर में ये न्यूज़ ना बहुत उसमें थी, बहुत चर्चा में थी ये न्यूज़। तो वहाँ से ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि देखो, वो पाकिस्तान को लोन नहीं दे रही थी ना आईएमएफ, ये वहाँ से ये क्वेश्चन उठा हुआ है। तो उस तरीके से ये डिस्कस हुआ था वहाँ पे। तो आईएमएफ ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये 2.7% कोटा है इंडिया का। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसकी स्थापना हुई थी 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद में, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। गौहर महल का निर्माण किसने किया था, तो कुदसिया बेगम थी भोपाल की, उन्होंने किया था। जयविलास पैलेस ग्वालियर में है। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलवाए, तो ये देखो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इसमें आता है। लेकिन अगर आपसे पूछे तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना, क्योंकि इसका आंसर कहीं कहीं पे आपको शेरशाह सूरी भी मिलता है। और अगर आपसे पूछे कि गुप्तों में किसने चलाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, है ना। और अगर आपसे पूछे कि रुपए के रूप में, है ना, इस तरीके से पूछे तो शेरशाह सूरी। बाकी इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ही सही है। भूख प्यास का केंद्र कहाँ होता है, ये साइंस का क्वेश्चन है तो यह हाइपोथैलेमस होता है। भीमबेटका की खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की है। त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बना था, तो ये आप लोग देख लेना, ये 1972 में हुआ था। तो वो पूछ सकता है गोवा कब बना, असम कब बना, सॉरी सिक्किम कब बना, ये पूछ सकता है आपसे। सिक्किम, गोवा और त्रिपुरा। सिक्किम और गोवा का तो वो पूछता आ रहा है पहले से ही, अब उसने नया पूछ लिया है त्रिपुरा। तो आप लोग देख लेना कि जो नए राज्य ऐड हुए हैं वो कब कब हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा चलने फिरने में कौन सी पेशी काम आती है, चलने फिरने में कौन सी पेशी काम आती है, तो ये आपकी आती है कंकालीय पेशी। चलने फिरने में आपकी कंकालीय पेशी काम आती है। रिएक्टर स्केल से हम क्या मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल से हम भूकंप मापते हैं, ठीक है ना। अभी मैं एनालिसिस करूंगा कि सारे क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किसका है, कितने नंबर का आया हुआ है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 को। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इनके बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। प्लासी के बाद आपसे पूछ सकता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो वो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। युद्ध जरूर पढ़ लेना, प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, पानीपत के युद्ध हो गए, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, थोड़ा कठिन क्वेश्चन था। 1880 में इसकी खोज की थी सर चार्ल्स लुई अल्फोंस लेब्रन। तो देखो एक आध क्वेश्चन तो वो टफ डालेंगे ही। मध्य प्रदेश उत्सव, मध्य प्रदेश उत्सव आपका भोपाल में मनाया जाता है। जो समारोह होता है ना मध्य प्रदेश समारोह, वो आपका नई दिल्ली में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश समारोह नई दिल्ली, मध्य प्रदेश उत्सव भोपाल। आईपीएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। आई थिंक यही था कि आईपीएल कब स्टार्ट हुआ था, तो 2008 में स्टार्ट हुआ था। वहाँ की आप आईपीएल से रिलेटेड करंट क्वेश्चन देख लेना। मिंटो हॉल का कुछ जो नाम चेंज हुए हैं ना, वो नाम चेंज से जरूर आएगा। मिंटो हॉल का जो नाम चेंज हुआ है वो है कुशाभाई ठाकरे, है ना। भोपाल स्टेशन का सॉरी हबीबगंज स्टेशन का जो नाम चेंज हुआ है वो रानी कमलापति स्टेशन हुआ है। तो ऐसे कुछ कुछ जो नाम चेंज हुए इंडिया में, सॉरी एमपी में, वो जरूर आपको देखना है। पंजाब मिल हत्याकांड 24 जुलाई 1931 को हुआ था। सबसे छोटा अभ्यारण्य, ये राला मंडल है इंदौर में। सबसे बड़ा नौरादेही है सागर में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं। सास बहू का मंदिर ग्वालियर में है। चंबल का उद्गम
पाव महू में है, तो आपको ये सभी कुछ देखते चलना है। कितने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है, डेसिबल। विटामिन डी का केमिकल यानी कि रासायनिक नाम क्या है, तो ये कैल्सीफेरॉल है। ठीक है। होलकर वंश की स्थापना किसने की थी, तो मल्हार राव होलकर ने की थी। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, तो अर्जुन सिंह थे। मध्य प्रदेश में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो नरसिंहपुर को कहा जाता है। बाकी आप लोग को पता कर लेना है कि धान का कटोरा आई थिंक बालाघाट को कहा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ पूरे बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन हैं, यही के यही क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं। ठीक है ना। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो कबीरदास का जन्म हुआ था आपका बनारस में यानी कि वाराणसी में। भूतों का मेला बैतूल, तो देखो मेला से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इस हिसाब से अपना अंदाज़ा लगाएंगे क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कोशिका का आकार जो है मापा जाता है माइक्रोन में, 0.3 माइक्रोन आई थिंक इतनी होती है। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला है वो है सिंगरौली। ठीक है ना। पश्चिमी जिला पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो कौन सा होगा पश्चिमी जिला, अलीराजपुर है ना, देख लेना एक बार मैप में। कबरा की गुफाएं हैं आपकी राजगढ़ में। ठीक है। पादप में कौन सा ऊतक लचीलापन देता है, तो ऊतक से रिलेटेड क्वेश्चन तो भैया आपके आएंगे। कॉलन कायमा कायमा पैरन कायमा, यही सब क्वेश्चन आपके जरूर आने वाले हैं, तो ये ऊतक जरूर आईएमपी आपका टॉपिक ऊतक पढ़ लेना। ठीक है ना भाई। कोशिका, कोशिका भी बहुत आईएमपी, तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम है साइटो, है ना। तो साइटो, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। बेकिंग सोडा, देखो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तो ये पढ़ लेना, ये जो सूत्र होते हैं ना, बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया। ठीक है, तो ये सारे सूत्र आप लोग पढ़ के जाना है। भुजा हुआ चूना, है ना, और ये सब आपको नमक वमक इनके सबके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। मैलिक अम्ल, तो देखो ये एसिड बेस का एक क्वेश्चन है, तो ये अम्ल मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये सेब में पाया जाता है। अब आपसे पूछ सकता है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना, टार्ट्रिक एसिड, तो ये एसिड जो होती है ना, कौन सी एसिड किस में पाई जाती है, वेरी आईएमपी है, हर बार पूछ रहा है ये। ठीक है ना। विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला रोग, तो देखो रोग वाला क्वेश्चन जरूर आपको करके जाना है, तो ये एनीमिया। प्रोपेन का आणविक सूत्र ये C3H8 होता है, तो आप लोगों ने एक टेबल बचपन से पढ़ी होगी, है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन। अगर आपने साइंस थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होगी 10th में, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा। तो जो एल्केन पूछा हुआ, प्रोपेन क्या है, एल्केन ग्रुप का है एल्केन। तो एल्केन क्या होते हैं, फॉर्मूला CnH2n+2, ये फॉर्मूला होता है एल्केन का। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे अपन n की जगह 1 रखेंगे तो CH4 होगा, तो ये मीथेन होता है। अब यहाँ पे 2 रखोगे तो 1 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, तो मीथेन ईथेन हो जाएगा ये। फिर ईथेन के बाद क्या था, मीथेन ईथेन प्रोपेन, यानी कि 3 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8। तो मीथेन मीथेन ईथेन प्रोपेन। फिर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे करके चलते रहते हैं वो, तो आपको कम से कम 10 तक ये याद कर लेने हैं। फिर एक और आया था कि आई थिंक ओलंपिक से रिलेटेड जो अभी करंट हुए हैं ना, कि इसमें सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मुझे क्वेश्चन पक्का नहीं पता था, तो आप लोग ओलंपिक से रिलेटेड करंट अफेयर आप लोग पढ़ लेंगे। तो यही सब 38 क्वेश्चन थे, है ना। ये देखो 26 यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, ये लास्ट में भी 26 था और वो वहाँ पे भी 26 था, तो ये 38 क्वेश्चन आपके टोटल आए हुए थे। इसमें से आपके 14 से 15 क्वेश्चन MPGK के आ रहे हैं, जो कि एज एक्सपेक्टेड थे ही। और जो कि मैंने जैसा आपको बताया था कि साइंस के आपके 15 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं। करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन, स्पोर्ट के 2 से 3 क्वेश्चन, जो कि एक ही है, तो मान के चलो 4 क्वेश्चन आपके हो गए करंट अफेयर से। और अदर क्वेश्चन जो हैं स्टैटिक से, वो 5 से 6 आ रहे हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं पैटर्न क्या है। साइंस आपको पढ़ना है, MPGK पे फोकस मारना है आपको, तो लगभग आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो साइंस को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, हल्के में नहीं लेना है। बाकी अब अपन आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग का जैसे कि आप लोगों ने रिव्यू सुना होगा कि रीजनिंग ज़्यादा आ रही है, मैथ्स कम आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। रीजनिंग वही आ रही है आपकी जो 25 नंबर की आती थी, वही रीजनिंग है। ठीक है ना। रीजनिंग आपकी जो 25 नंबर की जो पहले आती थी 2017 में, वही सब आपकी रीजनिंग आ रही है। बाकी अगर 2-3 क्वेश्चन, ऐसा फिक्स तो है नहीं है कि 25 का ही पूछेंगे, तो 2-3 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, हो सकता है 30 क्वेश्चन इस बार रीजनिंग के पूछ लिए हों। और जो रीजनिंग में एक नया उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, वो ये है कि इनइक्वालिटी एक टॉपिक है, इससे 3-4 क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं। और एक और एक्सपेरिमेंट किया है न्याय निगमन, इससे भी वो 3-4 पूछ रहे हैं। न्याय निगमन इन द सेंस कि जैसे कि पूछ लेंगे कि कोई योजना दे देंगे, उसका 2 इफ़ेक्ट बता देंगे, है ना, कि इनमें से कौन सा कथन मतलब कि जो एक्शन है, इस तरीके से वो आपसे पूछ लेंगे, है ना। तो वही सब है। तो न्याय निगमन के आप लोग एक बार देख लेना। तो इन 2 पे मैं आपको वीडियो बना दूंगा,
न्याय निगमन पे और ये इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटी की तो मैं आज या कल में ये वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि ये आसान सा टॉपिक है, पहले बैंक में आता था, बाकी सब सेम टू सेम है जो अपन ने पढ़ा हुआ है। इनइक्वालिटी को आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, मैं पढ़ा दूंगा। इनइक्वालिटी ओके, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। न्याय निगमन के लगभग 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। न्याय निगमन में 1-2 क्वेश्चन तो वही हैं आपके, कुछ अनार संतरे हैं, सभी संतरे आम हैं, तो बताइए क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन है। बाकी यही सब आ रहा है अपना। इनइक्वालिटी है, सीरीज़ है, सीरीज़ के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4, रैंकिंग ऑर्डर का 1-2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम है ना, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं। काउंटिंग फिगर्स के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। कैलेंडर के 1-2 क्वेश्चन हैं। क्लॉक के 1 क्वेश्चन है ना। मिसिंग नंबर के 2-3 क्वेश्चन है। वर्गीकरण के 2 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो आपके कुल हो जाते हैं लगभग मैं 25 से 30 की रेंज इसमें मान के चल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने तो पेपर दिया नहीं है, जो आपका आ रहा है वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। 25 से 30 क्वेश्चन आपके ये आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स में जो आपके टॉपिक हैं, थोड़ा सा ट्रेंड, थोड़ा सा तो देखो होता ही है, 1-2 टॉपिक चेंज। तो जो नया टॉपिक चेंज हुआ है वो ये है कि त्रिकोणमिति से 1 आध क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से, साइन कॉस थीटा वाला बेसिक सा क्वेश्चन। तो अब ऐसा मुझे जो बच्चे लोग बता रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ रहा है। बाकी सब वही टॉपिक हैं जो अपन ने पढ़े हैं, है ना। इसमें एक चीज़ और बच्चे लोग बता रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा होता ही है, हर पेपर में होता है। वहाँ पे अपन लोग 3 से 4 क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार करके देखते हैं, तो 10 से 15 मिनट अपने बर्बाद हो जाते हैं, और वो इसीलिए होते हैं 10-15 मिनट बर्बाद करने के लिए। तो जिसका आंसर नहीं आ रहा है मत आने दो, जो आ रहा है लगा के आगे बढ़ो, उसको मार्क कर देना, लास्ट में टाइम मिले तब देख लेना उसको, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक हैं वो है आपके सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, है ना। सिंप्लीफिकेशन में ही सभी लोग बोल रहे हैं कि इसी में जो है वो आंसर नहीं मैच हो रहे हैं। अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेंड, है ना। अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, लाभ हानि, रेलगाड़ी से रिलेटेड, समय और कार्य, क्रमचय संचय आ रहा है भाई, है ना। अब कुछ लोग इसको क्रमचय संचय को रीजनिंग में ले जाएंगे, कुछ लोग इसको मैथ्स में ले जाएंगे, तो वही सब आगे पीछे होता रहता है ना। प्रतिशत, आयु, संख्या पद्धति, क्षेत्रमिति, अनुपात, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपको बता ही है मैंने कितने अच्छे से पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, है ना। पूरा आपको एंगल वेंगल निकालना सब सिखाया था, रेखा का, है ना, त्रिभुज का, आयत का, सभी का सिखाया हुआ है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मैंने नहीं पढ़ाई थी क्योंकि पिछली बार नहीं पूछी थी त्रिकोणमिति, तो अगर आपको लगे तो त्रिकोणमिति पे वीडियो बना दूंगा। CISI मैंने पढ़ाया हुआ है। समय, दूरी, पार्टनरशिप, नाव धारा, बहुपद, बहुपद के देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, मिश्रण, औसत, यही 19 टॉपिक थे जो आज पूछे गए थे। बाकी मैंने आपको 25-26 टॉपिक कवर कराए हुए हैं, लगभग सारे टॉपिक मैथ्स के कवर कराए हुए हैं। त्रिकोणमिति मैंने नहीं कराई थी क्योंकि त्रिकोणमिति पिछली बार नहीं पूछी थी, इस बार पूछी है, तो ये त्रिकोणमिति, साथ में मैं आपको इनइक्वालिटी और ये न्याय निगमन का जो एक और होता है ना, डिसीजन मेकिंग, उसको अपन डिसीजन मेकिंग टाइप कुछ बोलते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये अपन को बस करना है। बाकी अपना मैथ्स सेम टू सेम 2018 का लेवल है, सेम टू सेम जो है, सॉरी 2017 का जो एग्ज़ाम था उसका ही लेवल है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैथ्स का जो आपके आ रहे हैं 35 से 40 क्वेश्चन वही मैथ्स के आ रहे हैं आपके, 25 से 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आपके MP के आ रहे हैं, और वही 15 क्वेश्चन आपके किसके आ रहे हैं, साइंस के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 15 दूनी 30, 30, और अगर अपन इसको मिला लो तो ये कितने हो गए अपने 65 क्वेश्चन ये हो गए, और 5-6 क्वेश्चन वही करंट अफेयर और स्पोर्ट्स वगैरह के, तो ऐसे अपने सारे 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। यही पूरा पेपर का एनालिसिस था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगले सारे एनालिसिस भी मैं ऐसे ही लेके आने वाला हूँ, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट किए मैं आपको सभी कुछ 10-15 मिनट में बता के चला जाऊँगा। आप 2-2, 3-3 घंटे वेस्ट ना करें, पढ़ते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, है ना। PDF टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामिन सुरेश मालविया सर, आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको और भी जो रिसेंट टॉपिक हैं जो ट्रेंड में चल रहे हैं वो मैं आपको बताते जाऊँगा, और बिल्कुल आपकी तैयारी सारी की सारी इस चैनल ने कराई है, और पूरी तैयारी आपकी होगी मेरे द्वारा, ठीक है। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम।